यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आज लेवल 3 जो है, जिसमें रीजनिंग और मैथ और जो है जनरल साइंस और जीके और जो है कंप्यूटर के भी क्वेश्चन होंगे। इससे पहले लेवल 2 लेवल 1 बना रखा है, जिसमें लेवल 1 में बहुत ईजी क्वेश्चन थे, लेवल 2 में थोड़ा उससे टफ थे और इसमें तो और भी टफ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी कि किसी व्यक्ति की जो लाइफ से जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ अगर आप लिखते हो, इतिहास उसका, लेकिन वो दूसरे द्वारा लिखी गई है तो उसे बायोग्राफी कहेंगे। अगर वो खुद के द्वारा लिखी गई होती तो वो आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी होती, लेकिन ये दूसरे के द्वारा है तो इसलिए उसे बायोग्राफी कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वन हु फोर्सिबल टेक कंट्रोल ऑफ अ बस और अन एयरक्राफ्ट, यानी कि वह व्यक्ति जो है जो फोर्सली किसी चीज़ को, बस को या एयरक्राफ्ट को फोर्सली जो है अपने कंट्रोल में ले लेता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हाईजैकर कहते हैं। हाईजैकर जो होते हैं हाईजैक कर लेते हैं किसी भी चीज़ को फोर्सली। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इज केप्ट, तो उसे आर्चीव्स कहते हैं। मतलब आर्चीव एक ऐसा जगह है, ऐसी चीज़ है जिसमें सब कुछ जो है गवर्नमेंट की जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये जो है एक तरह से सिनोनिम पूछ रहा है, सेम मीनिंग। और क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें जो है जिस पे आप इसने जो है अंडरलाइन किया है उसका जो है आप जो है एक तरह से सिनोनिम बताइए। तो कह रहा है कि ही वॉज ड्रॉन टू द वोर्टेक्स ऑफ पॉलिटिक एट वेरी अर्ली एज। तो जो है वोर्टेक्स का मतलब होता है भंवर या लहर पैदा कर देना, तो उसका जो है सिनोनिम जो है वायरल पूल भी होता है। नेक्स्ट है द साइक्लोन हैड ब्लोन सम ऑफ द कार्स टू फनी प्लेस। फनी प्लेस मतलब मज़ेदार जगह होता है, फनी नहीं फनी है, फनी प्लेस मतलब मज़ेदार जगह होता है। तो फनी का एक और है ह्यूमरस, मतलब भी हास्य या जो है मज़ेदार, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जो है हर टुडे अ स्टोरी वाज मेरिली एंड जो है एग्जैजरेशन ऑफ व्हाट हैपेंड बिफोर माय आइज। तो जो है एग्जैग्रेशन का मतलब होता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, और ओवर स्टेटमेंट का भी मतलब अतिशयोक्ति होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी पूछ रहा है सेम मीनिंग जो है। तो ब्राउज, ब्राउज का मतलब होता है पृष्ठ पलटना, और एग्जामाइन का मतलब भी होता है पृष्ठ पलटना। एग्जामिनर क्या करता है, पेज पलट पलट के देखता है। नेक्स्ट है जो है रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है जल्दबाज व्यक्ति। तो करेजियस मतलब साहसी होता है, बोल्ड मतलब साहसी होता है, डेयरिंग मतलब साहसी होता है। तो रेस इसमें सही होगा, रेस का मतलब जो होता है जल्दबाज, जल्दबाजी करने वाला। नेक्स्ट है आपका एब्सोर्ड। एब्सोर्ड का मतलब होता है कि जो है मूर्खतापूर्ण, और पुलिस का मतलब भी मूर्खतापूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें जो कह रहा है कि इफ़ यू काइंडली बियर मी फॉर सम टाइम आई सेल द होल इशू। इसमें जो है कंप्लीट मीनिंगफुल सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो इनमें से क्या क्या भरा जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इसमें तब ये हो जाएगा इफ़ यू काइंडली बियर विथ मी फॉर सम टाइम आई सेल क्लैरी द होल इशू, यानी कि इसका करने का मतलब यदि आप मेरे साथ कुछ देर रह जाओगे या मुझे सहन करोगे अपने साथ रखना, तो जो है वो सब इशू जो है क्लैरिफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम ऑफ कंट्री कैन ओनली बी एलिवेटेड बाय, यानी कि जो कंट्री की प्रॉब्लम है वो एलिवेटेड मतलब होता है कम किया जा सकता है, बाय किसके द्वारा, तो जो डेडिकेटेड हों और जो है पेट्रियोटिक हैं, यानी कि जो डेडिकेटेड हैं और जो है देश पे जो है समर्पण के लिए जैसे होते हैं ना, शहीद हो जाएं, ऐसे पेट्रियोटिक अगर पर्सन मिल जाएं तो जो है कंट्री की समस्या सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है 9 मेंबर हैव डैश अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यू इट, यानी कि इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कह रहा है कि 9 मेंबर हैव एग्रीमेंट अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यू इट डिफरेंटली, तो ये हो जाएगा मीनिंगफुल सेंटेंस आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड का जो है वो कौन सा है। तो इसमें वर्ड दे रखा है ओस्टेंटेनियस, और इसका मतलब होता है दिखावटी। इसका मतलब जो है मीनिंगफुल वर्ड दिखावटी है, और इसकी स्पेलिंग जो है करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर सी है, OSTENTATIOS। दूसरा है 14 क्वेश्चन, और इस नवजागरण काल को जो है रिनेसेंस कहा है, रिनेसेंस। तो ये इसका मतलब नवजागरण काल होता है, और जिसकी स्पेलिंग होता है RENISSANCE। नेक्स्ट है 15, इसमें जो है दे रखा है सिजोफ्रेनिया। इसका मतलब होता है कि यह एक प्रकार का मानसिक विकार है, जिसकी स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है SCHIZOPHRENIA। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। इसमें करेक्ट वर्ड चूज करना है। तो कह रहा है कि इट इज़ अ गुड चांस यू मस्ट अवेल योर सेल्फ, इसमें योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यानी कि कह रहा है कि यह बहुत ही अच्छा चांस है, और इसमें जो है यू मस्ट अवेल का मतलब होता है लाभ लेना, यानी कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हो स्वयं। नेक्स्ट है कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड एनी वन विल डू, यानी कॉपर हो या सिल्वर हो या सोना हो, कोई भी चलेगा। ठीक है। कहते हैं ना कि ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, पानी भी चलेगा, तो वैसे ही इसका सही सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है दिस इलेक्शन विल बी रिमेंबर्ड एज मच फॉर इट्स एंटी इनकम्बेंसी मूड एज फॉर इट जो है अनप्रेसिडेंटेड मंडेट। जो है इसका मतलब होता है, इसमें दो वर्ड हैं जिसका जो है आपको समझना है। इसमें जो है एक तो एंटी इनकम्बेंसी ये है, जिसका मतलब होता है आपका विरोध लहर, और जो है दूसरा अनप्रेसिडेंट, इसका मतलब होता है आपका अभूतपूर्व, यानी कि पहले का। तो ये जो है इसमें भर जाएगा और मीनिंग सेंटेंस निकल जाएगा, मीनिंगफुल सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कि वी अपसेट और जो है आवर सेल्फ बाई रिस्पॉन्डिंग इन एन, तो अनबैश्ड मैनर। अनबैश्ड मैनर का मतलब होता है निष्पक्ष मैनर, यानी कि मैं उसके निष्पक्ष मैनर से क्या हूँ अपसेट हूँ। नेक्स्ट है ऑल द पीपल इन्वॉल्व द इशू फील अ ग्रेट, तो ये है रिपंजेंस। रिपंजेंस का मतलब होता है प्रतिकूल टू दिस सजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है रीजनिंग टाइप का है। कह रहा है कि जैसे प्रैक्टिकल को हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल जो है सेंसिबल की तरह है, तो वैसे रियलिस्टिक कैसे होगी, तो क्रिएटिव की तरह होगी। दूसरा जो है डेली मतलब प्लान्ड है, तो पर्पसफुल का मतलब जो है क्रिएटेड, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोड्यूस क्रिएट जनरेट और कंट्रैक्ट, सबके मीनिंग एक ही तरह के हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो है करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे पहले जो आ जाएगा ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट स्टूड अ पुलिसमैन, उसके बाद विथ एन अम्ब्रेला, यानी कि जो है सर्विंग द रेन, यानी कि ये कह देगा कि जो है कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, तो जो है ऑन द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट जो है गली के कोने में जो है एक पुलिसमैन जो है एक अम्ब्रेला लेके बरसात से सर्वाइव कर रहा है, सर्विंग कर रहा है, मतलब बारिश के बूंदों से बच रहा है। नेक्स्ट है डैश कवर ऑफ डार्कनेस द इनेमी क्रिएट द हिल, तो यहाँ पे अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस हो जाएगा, अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, और उसके बाद द इनेमी क्रिप्ट अप द हिल। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे राइट प्रीपोजिशन अंडर द और अप हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि टू वीक ही डिड नॉट वेंचर, यानी कि कह रहा है कि विथ इन 2 वीक यहाँ पे आएगा, और वेंचर फॉर द सेफ्टी ऑफ हिज इवन मन, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा, यानी कि इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन विथ इन और फॉर आएंगे। नेक्स्ट है आपके कह रहा है कि जिस तरह जो है कूल जो है कोल्ड से संबंधित है, तो वैसे ही जो प्रेटी है वो ब्यूटीफुल से संबंधित है। नेक्स्ट है एडिटर जो है न्यूज़पेपर
को जनरेट करता है, या न्यूज़पेपर से जैसे संबंध एडिटर से है वैसे जो है डिजाइन का संबंध आर्किटेक्ट से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्वेलर का जैसे संबंध ऑर्नामेंट से है वैसे डॉक्टर का पेशेंट से है। नेक्स्ट है मिसिंग स्पेल्ड वर्ड, इसमें जो मिसिंग स्पेल्ड वर्ड है वो आपको छांटना है। तो मेजरमेंट की स्पेलिंग सही है, डिसएग्रीमेंट की सही है, कंसर्न की भी सही है, लेकिन कंट्रोवर्शियल की ये गलत है। कंट्रोवर्शियल की जो स्पेलिंग होती है कंट्रोवर्शियल CONTROVERSIAL होता है, ना कि CIAL होता है, जिसे विवादित कहते हैं। नेक्स्ट है इरिलेवेंट भी सही है, इरिवरेंट भी सही है, हैकनेक्ट भी सही है। इम्यूटेबल ये गलत है, इसकी सही स्पेलिंग होगी IMMU, इम्यूटेबल मतलब अडी। नेक्स्ट है लाइज का, लिम्बर का और लाइकहुड इसका सही है। बाकी जो है लाइनामेंट ये गलत है, इसका मतलब इसकी सही स्पेलिंग होगी LINEAGE, लाइनेज, जिसका मतलब होता है वंशावली। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें से जो है जो करेक्ट है उसको चूज कीजिए, अगर नहीं करेक्ट है तो नो इम्प्रूवमेंट दिखा दीजिए। तो इसमें दे रखा है कि ऑन स्टडी द एग्जामाइन द क्लेम डायरेक्टली इन 1995 फाउंड दैट द ग्रुप ऑफ पीपल डिड बर्न मच कैलोरी फ्रॉम फैट ऑन डे। इसको आपको जो है इसको करेक्ट, इसका क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस होगा क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बर्न मोर कैलोरीज फ्रॉम फैट ऑन डेज, ये होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा करेक्ट में। नेक्स्ट है गोवा वॉज फुल ऑफ नॉन गोवा प्रॉपर्टी हर्टर्स, तो उसके बाद कह रहा है कि रसिंग अबाउट बीजिंग ऑफ द प्लेस, तो इसको जो है रसिंग अबाउट बीजिंग ऑफ द प्लेस इसको सही करना है, तो ये आ जाएगा रसिंग इन बीजिंग ऑफ द प्लेस, 34 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि स्टिल इट अंडर द अपर लेयर देमसेल्फ हु आर इंस्पायरिंग फॉर सिल्वर ऑफ लग्जरी, तो ये जो है यहाँ पे जो है लायर इटसेल्फ हु आ जाएगा, बाकी तो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट है कह रहा है कि इसमें जो है चूज करेक्ट मीनिंग आइटम्स एंड फेज दे रखा है, तो कह रहा है कि टू टर्न द टेबल्स मीन, यानी कि टू टर्न द टेबल की तरफ मुड़ना, इसका मतलब है टू रिवर्स द सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन को उल्टा करना। नेक्स्ट है डे एंड नाइट बाई हियर्स फॉर हिज बिलोव्ड मीन, यानी कि वो दिन रात किसी भी उसके बारे में जो है सोच रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि ही कीनली डिजायर टू मीट हिज बिलोव, यानी कि वो जो है उससे जो मिलने की इच्छा रख रहा है, इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट है द मेडिसिन इज पेनेसिया मीन्स, यानी कि यह जो है औषधि रामबाण है, तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस मेडिसिन दैट कैन क्योर एवरी डिजीज, यानी कि यह जो मेडिसिन है वो एवरी डिजीज के लिए क्योर का काम करेगी, यानी कि उसे ठीक कर सकती है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस आ गए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि हु गेव यू दिस लेटर, इसका जो है पैसिव वॉइस क्या है, तो बाय हुम वॉज दिस लेटर गिवन टू यू, ये हो जाएगा। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, इसका सिंपली हो जाएगा कि देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो जैसे ये डायग्राम बनाया है इसमें कह रहा है कि तीसरे स्थान पे इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा। कैसे आएगा आप रीजनिंग जो है सॉल्व करके देखना। 42 में भी कह रहा है कि तीसरे स्थान पे क्या इन चारों में से आएगा, तो वो भी ऑप्शन नंबर ए आएगा। और 43 में भी ये डायग्राम बना रखा है, कह रहा है कि जो है इसमें से जो है अल्टरनेटिव कौन सा वर्ड आएगा, ABCD, यानी कि 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, इसका अल्टरनेटिव जो है कौन सा आना चाहिए वो आपको बताना है। नेक्स्ट है जीके का क्वेश्चन है, कह रहा है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है चीफ जस्टिस कौन है, तो वो है HJ कानिया, हीरालाल जो है कानिया है इस समय के। नेक्स्ट है द टोटल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विस
प्रोड्यूस विथ इन अ कंट्री इन ईयर माइनस डिप्रेसिएशन इज कॉल्ड, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट उसे कहेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट उसे कहेंगे। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सिक्स लेटर of the word beneficial are interchange, similar the position of the second and seventh letter are interchanged, and so on, which letter will be third from the right after rearrangement। तो इसका मतलब आप समझ गए, इंटरचेंज करके रीअरेंज करना है तो उसके बाद जो है कौन सा जो लेटर जो होगा जो है थर्ड होगा राइट से, तो वो जो है एन होगा। आप सॉल्व करके इसको देख लेना। नेक्स्ट है तो इफ़ वाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट और वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज, व्हाट वुड बी कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की लास्ट में देखते हैं कि क्या कह रहा है। लास्ट में देख लो कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो आप जानते हो कि कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड लाल है, तो लाल को इसमें क्या कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि रेड इज कॉल्ड एंड येलो, तो येलो इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरह इसमें भी कह रहा है कि द क्यूजन इज कॉल्ड पिलो, पिलो इज कॉल्ड मैट, मैट इज कॉल्ड बेडशीट एंड बेडशीट कॉल्ड कवर, तो विच इज द स्प्रेड ऑन द फ्लोर। तो लास्ट क्वेश्चन बस पढ़ लो कि विच विल बी स्प्रेड ऑन फ्लोर, फ्लोर पे क्या बिछाया जाता है, तो चटाई बिछाई जाती है, तो चटाई को इसने क्या कहा है, तो मैट इज कॉल्ड बेडशीट, तो बेडशीट बिछाई जाएगी। नेक्स्ट है looking up portent of a man, her said, his mother is wife of my father's son, तो brother and sister I have none, तो at whose जो है portent was hers looking, तो वो उसका बेटा है, उसका बेटा से संबंध है। नेक्स्ट है pointed out a lady, a girl said, she is daughter in law, यानी कि वो बहू है of the grandmother of my father only son, तो जो है हाउ इज लेडी रिलेटेड द गर्ल, तो वो जो है मदर से जो है यानी कह रहे हैं कि मेरे जो है दादाजी के इकलौते बेटे की जो है ये पत्नी है, तो वो वही बात हो गई, मदर मम्मी है उनकी। नेक्स्ट है 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन रो, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, who is sitting on the extreme left and T is not sitting next to K, who are sitting adjacent to S। तो इसमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट का है, जब आप बनाएंगे डायग्राम तो उसमें आप पाओगे कि P एंड T के बीच में है। नेक्स्ट है आइस इज रिलेटेड टू कोल्ड, यानी कि जैसे आइस से बर्फ़ है तो बर्फ़ से हम जान जाते हैं कि वो बर्फ़ कैसा होगा, ठंडा होगा, तो वैसे ही अर्थ को नाम सुनते ही हम जान जाते हैं कि उसमें अर्थ में ग्रेविटी होगी, अर्थ पे ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये डायरेक्ट को रिलेटेड है। नेक्स्ट मिसिंग नंबर पूछ रहा है AGPLS, तो इसमें जो है एक तरह का है बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ये U आएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हु वॉज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन का मेन जो है कौन आर्किटेक्ट था, तो वो लेनिन था। नेक्स्ट है द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो वो थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ MK गांधी, MK गांधी का मतलब मोहनदास करमचंद गांधी हैं, तो मोहनदास करमचंद गांधी मतलब महात्मा गांधी के जो है पॉलिटिकल गुरु कौन थे, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क वाज स्टेबलाइज बाय, यानी कि पहली बार जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है स्टेबलाइज कब हुई, तो फिरोज शाह तुगलक के काल में हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, तो IDBI ये जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक बैंक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील द इकोनॉमिक ऑप्शंस, यानी कि इकोनॉमिक ऑप्शंस से कौन डील करता है, तो वो है कोफे पोसा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो रेवेन्यू इंडिया में सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट
इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को जो है कौन एक तरह से शपथ दिलाता है ये कह लो, और या अपॉइंटमेंट कौन भेजता है ये कह लो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट है द इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रीसेट विथ द, तो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काउंसिल से होता है। नेक्स्ट है मैथ आ गई है, कह रहा है कि इन अ रिटन कंपटीशन द फर्स्ट प्लेस विनर रिसीव 1/2, यानी कि हाफ द प्राइज मनी, द सेकेंड प्लेस विनर रिसीव हाफ ऑफ प्राइज मनी, एंड द विनर ऑफ द थर्ड प्लेस विनर रिसीव हाफ ऑफ द प्राइज मनी। तो कह रहा है कि सेकंड विनर जो सेकंड विनर का वो हाफ पा रहे हैं, तो कह रहा है इफ़ द थर्ड विनर रिसीव 2500 रुपये, तो व्हाट इज़ द टोटल प्राइस, जो है टोटल प्राइस का मूल्य कितना था, तो वो जो है 20,000 था। 20,000 आप हाफ करते जाओगे तो यही उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 4 एंड इट्स एलसीएम इज 616 एंड वन नंबर इज 44, तो व्हाट इज द अनदर नंबर। तो आपने पढ़ा होगा लसा इंटू मसा इजकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या इजकल टू हो जाएगा लसा इंटू मसा अपन पहली संख्या, जब डिवाइड करेंगे तो 56 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है अ बॉय हैज अ 3 रेड मार्बल इन हिज पॉकेट, 4 ब्लू मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल, हाउ मेनी विल he have to take out of his pocket to ensure that he has one of each color, तो वो है 9 9th बार वो निकालेगा तब पता चलेगा। नेक्स्ट है 3x + 5x इजकल टू -8, देन x + 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ये पेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। कह रहा है कि A rectangle with length 12 and width 5 has the area that is 4 times of the area of triangle with base 3. What is the height of the triangle? तो ये सॉल्व नहीं है, क्या है इसका सही आंसर बताइएगा 67 का। नेक्स्ट है the arithmetic mean of 4 number is 120. While calculating the mean, one observer whose value is 33 was taken as a 13 the correct mean। तो जो है उसने जो है पहले जो है कह रहा है कि 4 नंबर्स के 120 हैं, तो जब 4 इंटू 120 करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी। उसके बाद कह रहा है कि उसने जो है 13 ऑब्जर्व हुज वैल्यू 33 वॉज, और फिर वो कह रहा है कि जो है 33 के जगह पे वो 13 ले लिया था। तो एक बार 33 लेके रखेंगे, एक बार 13 रख के निकालेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी तो वो 125 आएगी। नेक्स्ट है a man spend 20% of his income in house rent, 25% of the remaining on milk product and reset on food and clothing, यानी कि बाकी जो है फूड और रेस्ट ऑन जो है बाकी जो बची वो खाने और कपड़े में इन्वेस्ट कर दिया। तो कह रहा है कि इफ़ ही पे 60 टुवर्ड रेंट, हाउ मच द स्पेंड ऑन मिल्क प्रोडक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 75 आएगा। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा टेलीग्राम में। नेक्स्ट 1 मैन एंड 1 वुमेन कैन डू द वर्क इन 10 days, इन हाउ मैनी डेज 1 वुमेन अलोन कैन डू दिस वर्क। तो 60/3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जो है 60/3 का मतलब हो गया जो है 20/60, यानी कि इसकी वैल्यू जो होगी 20 आएगी। ये कैसे आएगी दोस्तों, जैसे आप मान लो कि सेम जो है कैपेसिटी के उसमें ले लो कि एक व्यक्ति जो है किसी काम को जो है 20 दिन में करता है, तो सेम कैपेसिटी का एक और बंदा बुला लो, तो जो उतनी ही वो काम करे, तो दोनों मिलके उसको 10 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। तो यानी कि आधा 10 दिन, जो 20 दिन का काम था वो 10 दिन का हो जाएगा। तो इसी बेस पे आप सॉल्व कर लीजिए, और 60/3 का मतलब 20 ही आएगा इसका। नेक्स्ट है 1 मैन एंड सॉरी ये तो हो गया 1 on a map 1 centimeter represent 10 kilometer. The distance from A to B is shown in map is 15/8 centimeters and calculate the actual distance between 2 points in kilometer। तो वो जो है 18.7
0.75 आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन इज 20 mm ऑफ अ मीटर। तो 20 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 आएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 5। तो ये फार्मूले पे है, फार्मूले पे अगर रखेंगे तो उसका 1275 इसका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट है ये भी पेंडिंग है दोस्तों। ए मैन परचेज 400 शेयर विथ अ फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट 12 रुपीज़। इफ़ द कंपनी अनाउंस जो है 6 रुपीज़ पर शेयर कैलकुलेट हिज अर्निंग इन परसेंटेज। तो ये समझ नहीं आया, ये पेंडिंग है, नहीं सॉल्व किया दोस्तों। नेक्स्ट है सम अमाउंट out of 700 was left at 6% annum and then remaining amount 4% per annum if total simple interest from both the fraction in 5 year was जो है 1600 कैलकुलेट द सम लेफ्ट एट 6%। तो ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 इसका आंसर आएगा। ये भी दोस्तों क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसका आंसर जो है 132 मेरा आ रहा है, लेकिन इसमें कोई 132 ऑप्शन ही नहीं है। कह रहा है कि ए वायर इज द फॉर्म ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 84 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर विदाउट लूजिंग एनी मटेरियल, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 132 आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू। तो 1 हेक्टोमीटर जो है 100 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है द एवरेज एज ऑफ बैच ऑफ 40 स्टूडेंट इन अ बस in 8 year when the age of conductor is included then the average age increase by 1 year। तो find the age of conductor। ये बहुत ही सिंपल है, एवरेज का क्वेश्चन है, 49 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है ए शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम एंड मार्क और मेक अ प्रॉफिट 10%, यानी कि 10% के डिस्काउंट पे वो 10% जो है लाभ पा जा रहा है। तो उसकी जो है कास्ट वैल्यू क्या होगी, जबकि उसकी मार्क प्राइस जो है 330 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 270 आएगा। नेक्स्ट है ए अर्न 50% ऑफ बी सैलरी, बी अर्न 80% ऑफ सी सैलरी। इफ़ द टोटल अर्निंग फॉर द मंथ इज़ 22,000 फाइंड द अर्निंग ऑफ ए। तो ए की अर्निंग जो है 4000 आएगी। नेक्स्ट है हमारा अब कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस कैन इंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू, यानी कि जो कंप्यूटर वायरस है कंप्यूटर में किस मीडियम से जा सकता है, एयर से जा सकता है, सीपीयू से जा सकता है, या इन्फेक्टेड फ्लॉपी से जा सकता है, या नॉन ऑफ दीज। तो ये नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि जो वायरस होता है दोस्तों वो जो या तो जीमेल से जा सकता है, ईमेल से जा सकता है, या किसी लिंक से जा सकता है, यानी कम्युनिकेटिव सिस्टम से ही जा सकता है, बाकी एयरवेयर से नहीं कुछ जा सकता है। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कंटेनिंग द सर्कुलेटिंग दैट डज द एडिंग सब्सट्रैक्टिंग मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग एंड कंप्रेसिंग इज कॉल्ड। तो इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट है एक्सेल फाइल हैव डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। तो XLS से ये जो एक्सटेंशन की जाती है इसकी। एन एरर इन अ कंप्यूटर डाटा आर प्रोग्राम इसका, यानी कि कंप्यूटर डाटा में किसी प्रकार के एरर आ रही है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे बग कहते हैं। नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क की जो कैपेसिटी होती है 1.4 MB होती है। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीनिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो उसे जो है कंपाइलर कहते हैं। नेक्स्ट है टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी। तो जो है मेन मेमोरी जो होती है दो टाइप की, वो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसमें जो है मेन मेमोरी की बात अगर करें तो वो रैम होती है। जावा इज, तो जावा जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। कह रहा है कि सीपीयू क्या है, तो सीपीयू जो होती है वो जो है द कंप्यूटर जो है प्राइमरी प्रोसेसिंग हार्डवेयर विच इंटरप्ट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड मैनेज द फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। ये भी सही है। इज़ अ कंसीडर टू द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ये भी सही है। मैनी जो है रिसाइड ऑफ द सिंगल चिप ऑन अ कंप्यूटर मदरबोर्ड ऑन अ लार्जर कोड
इंसर्ट इनटू द स्पेशल स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड, ये भी सही है। और ऑल ऑफ दीज, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट डिवाइस यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू इंटरनेट, यानी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट कराने के लिए क्या होना चाहिए, किस डिवाइस का यूज होता है, तो वो है मोडेम। नेक्स्ट है द इंटायर टेक्स्ट क्रिएटेड बाय द वर्ड प्रोसेसर इज नोन एज, तो उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ द इमेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड फैक्स, उसे कहेंगे फैक्स। नेक्स्ट है इन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन आंसर शीट इज इवोल्यूटेड बाय, तो जो है हम कौन से सीट भरते हैं, तो हम लोग जो है एग्ज़ाम देने जाते हैं तो OMR सीट भरते हैं। OMR का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो जो है OMR जो सीट भरते हैं उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। नेक्स्ट है रीडर। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू राइट क्वेरीज इज, तो उसे SQL कहते हैं। नेक्स्ट है इफ इंडिपेंडेंट नेटवर्क आज कनेक्टेड इट इज़ कॉल्ड, तो नेटवर्क आर्किटेक्चर कहेंगे। टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन टेबल प्रेस, तो उसे कहते हैं टैब। नेक्स्ट है द स्टोरेज डिवाइस यूज टू compensate for the difference in a rate of flow data from one device to another is called, तो उसे बफर कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी डिज़ाइन द मैन्युफैक्चर सुपर कंप्यूटर, यानी कि इंडिया की कौन सी कंप्यूटर कंपनी जो है सुपर कंप्यूटर को सबसे पहले डिज़ाइन की, तो वो है सीडैक जो है कंपनी उसने की थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रीन सिंबल विथ शो द प्लेसमेंट ऑफ नेक्स्ट कैरेक्टर, तो उसे क्रॉसर कहेंगे। नेक्स्ट है इन द कंप्यूटर प्रोफेशन जो है प्रोफेशनल लैंग्वेज 100 बिट पोजीशन इन रिप्रेजेंट विथ, यानी कि 100 बिट जो है एक तरह से 1 किलोबिट के बराबर होती है। तो आप कहोगे यार कंप्यूटर के क्वेश्चन क्यों इसमें ऐड हैं, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन कहीं कहीं 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी पूछ दे रहा है। जैसे ONGC का एग्ज़ाम है तो ONGC में भी कम से कम 2 या 3 कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा हार्ड लेवल का था, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।